जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार पर एक बार फिर से। ये है वोकैब चालीसा कंप्लीट वोकैब सॉल्यूशन 20वीं क्लास और हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरी, जो कि एग्जाम्स में 10 to 20 टाइम्स रिपीट हो चुकी वोकैबलरी। वन वर्ड्स, ईडियम्स नहीं, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां से कवर होंगे। इसकी हार्ड कॉपी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। ठीक है, फिलहाल हम लोग डिजिटली सारी की सारी वोकैबलरी इसी तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कमेंट किए आप लोग मत जाया करो, क्योंकि कमेंट करना कंपलसरी है वोकैब चालीसा सीरीज में, जिसकी वजह से आपकी वोकैब चलती है और ये सीरीज चल रही है। शेयर वेयर कर देते हो, नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी। पहला शब्द आपके सामने यहां पर देखें जरा, देखो सबसे पहले आप देखोगे यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक ऑफ। क्या है? जैसे आपने ब्रेकअप सुना होगा, ब्रेकअप तो यार बहुत बार सुना होगा, शायद हो सकता है हुआ भी हो, लेकिन होता उनका है जिनका पहले पैचअप होता है। मुझे लग नहीं रहा है तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि कौन ही तुम्हें अपना हाथ थमाएगा यार, है ना। बेरोजगारों को कोई भाव नहीं देता यार। नौकरी ले लो, सेटल हो जाओ, 4-5 पैचअप हो जाएंगे, 4-5 शादियां हो जाएंगी। तो ब्रेकअप होता है जब आपका रिलेशन टूट जाता है ना, तो उसको आप ब्रेकअप भी कह सकते हो, उसको आप ब्रेक ऑफ भी कह सकते हो। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ये होता है रिश्ता तोड़ना, ठीक है, रिश्ता टूटना ऐसे लिख लो, और ये होता है रिश्ता खत्म होना, रिश्ता खत्म होना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वैसे हैं सिनोनिम। ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं। क्या है? ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्रेक अप और ब्रेक ऑफ। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होता है तो मेरे भाई वो ब्रेकअप होता है, यानी कि जब रिश्ता टूटता है तो उसके जुड़ने के चांसेस होते हैं, हो सकता है दोबारा जुड़ जाए। लेकिन ब्रेक ऑफ होता है, इसका मतलब अब चांसेस खत्म, रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसको ब्रेक ऑफ कहते हैं। डाइवोर्स हो जाना या फिर किसी दूसरे की शादी हो जाना। जब दूसरे की शादी हो जाती है तो आपके चांसेस पूरी तरह से खत्म, तो इसको ब्रेक ऑफ कहते हैं। ठीक है, ब्रेक मतलब टूटना, डिसकंटिन्यू, हाल्ट या सीज। एक होता है प्रोसीड, मतलब चीजों को आगे बढ़ाना, अरे अभी तो थोड़ी उम्मीद है, थोड़ा और जोर लगाते हैं। प्रोग्रेस करना, एक्चुएट करना, एक्चुएट करना का मतलब होता है चीजों को आगे बढ़ाना, ले जाना लंबी समय तक, मतलब आगे तक। एडवांस होता है प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। ठीक है, एक है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है छड़ भंगुर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही कमजोर होती है, वेरी वीक, नाजुक, जरा सी झटके से, जरा सी किसी लापरवाही से वो चीज टूट सकती है ना। तो इसको कहते हैं छड़ भंगुर, क्षण भर में टूट जाने वाली कोई चीज। नाजुक कह सकते हो, छड़ भंगुर कह सकते हो। ठीक है, अरे यार भंगुर कर दिया, छड़ भंगुर, छड़ भंगुर, समझ गए? आसानी से टूट जाने वाली कोई चीज, ब्रिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाती है। डेलिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेजाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं। फ्रेल, फ्रेल कमजोर होता है, फ्रेल कमजोर होता है। सारी की सारी चीजें इनका मीनिंग होता है कमजोर या नाजुक कह सकते हो, कमजोर या फिर नाजुक, कमजोर या फिर नाजुक। ठीक है, ये होता है डेलिकेट, वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल। एंटोनिम्स में देखोगे आप, जैसे टफ है, टफ, एजाइल है, फ्लेक्सिबल है, एंड्योरिंग है, ये सब है। ठीक है, हाँ। एक है बोस्टफुल। बोस्ट का मतलब समझते हो? पहले बोस्ट का मीनिंग समझो। बोस्ट एक वन वर्ड में पूछा जाने वाला शब्द होता है। बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है,
फालतू बातें करना, मैं ये, मेरा दोस्त ये, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पिताजी वैसे, मैं मेरा चाचा विधायक है, उस तरह की बात है। और बोस्टफुल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ठीक है, डींगे मारने वाला। ईगोइस्ट कह सकते हैं जिसमें ईगो होता है ना। और एक होता है ब्रैगार्ट, आडंबरखोर, वन हु ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट। ये देखो फ्रेज लिख दिया, मैंने कहा ना वन वर्ड में पूछा जाता है तो वन वर्ड ही लिखा है यहाँ पे, देखो वन वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको ऊपर। स्टेट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। ओरिएंटेशन के मामले में शक नहीं कर सकते आप, ओपन स्टडी में पढ़ रहे हो, मुस्कुराइए, ठीक है। खतरनाक चीज जो बता रहे हैं वही आ रहा है, वही आएगा, इसी का तो मामला केड़ा है भाई। वन हु ब्लोज वंस ओवन ट्रम्पेट, ये एक इडियम भी होता है। वह व्यक्ति जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बोस्टफुल, यानी कि वह व्यक्ति जो अपनी तारीफ खुद करे जाता है और वो भी झूठी तारीफ करता है। हम्बल होता है बड़ा ही सीधा साधा आदमी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही नॉर्मल, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। विनम्र कह सकते हो, तीनों का मतलब सेम है, विनम्र, सौम्य, सीधा साधा। बॉइस्ट्रस होता है उत्साही, या नॉइजी कह सकते हो, उत्साही की जगह पे भी एक और शब्द लिखा होता है बॉइस्ट्रस, नॉइजी। शोरगुल से भरा हुआ, शोरगुल भरा मतलब हो हल्ला से भरा हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ। बॉइस्ट्रस, राउडी हो जाएगा, स्पिरिटेड हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है, स्पिरिटेड है ना। एक होता है एक्सुबरेंट, रॉकस होता है जिसकी आवाज बहुत तेज होती है, रॉकस, ठीक है। स्पिरिटेड उत्साही होता है। एक होता है क्वाइट, मतलब शांत, चुपचाप, ठीक है, काम। एक होता है सबड्यूड, मॉडरेट, ये सब, ठीक है। बून होता है वरदान, बून क्या होता है, वरदान होता है। ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद कह सकते हो। हेल्प, अशेट, एड, ब्लेसिंग, नाउन की तरह यूज करा जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई, नाउन की तरह यूज करा जाएगा। एक होता है बेन, बेन होता है अभिशाप, शाप, शाप लिख लो सिर्फ, ठीक है। एक होता है ड्रॉबैक, हिंड्रेंस, बाधा होती हैं, ठीक है, किसी भी काम में जो हिंड्रेंस होते हैं उसको बोलते हैं। एक होता है बुरिस, मतलब गंवार आदमी होता है, एकदम असभ्य, कैसा, असभ्य व्यक्ति, है ना, गंवार आदमी, गंवार लिख लो, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, वन वर्ड में पूछा जाता है गंवार, ठीक है। इम्पोलाइट हो जाएगा, रस्टिक हो जाएगा, रस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है ना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड। अनकौथ होता है जिसमें बुद्धि नहीं होती है, जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तमीज़ में बात नहीं करता है, बहुत ही उद्दंडवादी होता है, उपद्रवी टाइप का व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं। क्लासी होता है एकदम क्लास वाला आदमी, है ना। चरलेस होता है असभ्य व्यक्ति। क्लासी जिसके अंदर एक क्लास होता है, सभ्य जिसको कहते हैं, जिसके अंदर एक क्लास होता है, ठीक है। क्लास मतलब डिसेंट पर्सन होते हैं। पोलाइट है, पॉलिश्ड है ना, कोर्टली है, पोलाइट विनम्र लोग होते हैं, सीधे साधे। ब्रेव होता है बहादुर व्यक्ति, वीर, साहसी, वीर, साहसी, विनम्र, सॉरी विनम्र नहीं, वीर, एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा ये, ठीक है। आगे चलिए। डोंटलेस हो जाएगा, डोंटलेस। वैलरस, वैलरस देखो इंपॉर्टेंट है, डोंटलेस इंपॉर्टेंट है। वेलिएंट, फियरलेस, सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आस्क्ड, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से सारे के सारे वर्ड्स हैं जो एसएससी के फेवरेट वर्ड्स हैं। कावर्डली, अफ्रेड, मीक, टेरिफाइड, इसको कहते हैं डरा हुआ, क्या कहते हैं, डरपोक। डरपोक, कायर, डरपोक, कायर, ठीक है, ये होता है। ब्लॉक्ड होता है अवरोधित जब आपके फोन में ब्लॉक्ड नंबर्स होते हैं या आपको किसी के नंबर में ब्लॉक्ड कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं ब्लॉक्ड, आपको रोक दिया जाता है ना। प्रिवेंटेड, एक्सक्लूडेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, ये होता है अवरोधित, जब आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल है तो ये भी एडजेक्टिव बन जाएगा, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रखना इसको,
आई विल ब्लॉक यू, यू हैव ब्लॉक्ड मी, ऐसे करके। ओपन होता है खुला हुआ, कभी भी आ सकते हो। रिवील्ड ओपन खुला हुआ, अलाउड खुला हुआ, ओपन टू ऑल कभी भी बात कर सकते हो आप। एक होता है ब्लंट। ब्लंट मतलब दो टूक का मतलब समझते हो क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मैं कैसे बातें करता हूं ऐसे बातें करता हूं, ठीक है। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुरंत दो टूक। मैंने यार कुछ नहीं, मैं ज्यादा झमेले में नहीं पड़ता, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, दो टूक बातें करता हूं, सीधे मुंह पे बोलता हूं, इधर उधर की पीठ पीछे बात नहीं करता। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्निपी, फ्रैंक, ब्लंट, सीधे सीधे, मुंह फट। पॉइंटेड होता है सोच समझ के। शार्प होता है तीव्र, मतलब समझदारी भरा। वेटेड, समझदारी भरा। एक होता है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है कलेश। कलेश मतलब झगड़ा, लड़ाई दंगा, क्वेरल। क्वेरल, फ्रैकस, रक्शन, ब्रॉयल, नाउन की तरह यूज करोगे इसको, ठीक है। ब्रॉल, ब्रॉयल दोनों ही सिनोनिम है। एंटोनिम्स में देखोगे पीस, शांति, शांति समझौता होता है ये। ट्रैंक्विलिटी होती है शांति, इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। और एक होता है फ्रैटर्निटी, हार्मोनी, समरूपता। हार्मोनी होता है समरूपता। ये हो गए आपके वर्ड सारे के सारे। थैंक यू। कंप्लीट एक छोटा सा क्लास आपको हर रोज मिलता है शाम को 6 बजे, और इसमें आपको एक बहुत ही प्यारा सा हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन मिलता है, जिसके अंदर कम से कम मिनिमम से मिनिमम वर्ड्स अगर देखोगे तो 50 से 60 शब्द तो आपको मिलते हैं, क्योंकि कम से कम 3 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, 1 मेन वर्ड। 10 स्लाइड होती है तो 70 वर्ड तो ये हो गए। 1-2 एक्स्ट्रा बता देता हूं तो लगभग 70 से 80 शब्द आपके पास पहुंचते हैं टोटल। आप फिल्टर भी करोगे ना तो भी 50 वर्ड तो आपके पास क्रीम निकल के आएंगे, प्योर। और क्लास की ड्यूरेशन कितनी है? मात्र 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं है। बेहतरीन। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बढ़िया से लेके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।